अवस्था में आया था, बुजुर्ग होकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जमुई से मेरा रिश्ता सिर्फ एक सांसद और जनता का रिश्ता नहीं, वह मैंने पिछले 8-9 सालों में किया है। जमुई की जनता जिस तरीके से मुझे एक बेटे के तौर पर, भतीजे के तौर पर। अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान अपने चाचा के सामने नतमस्तक होते दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने पहले ऐलान कर दिया था कि वो हाजीपुर सीट के साथ किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हाजीपुर उनके लिए मां समान है। एक बेटा होने के नाते रामविलास पासवान की विरासत को संभालना और उनके सपने को पूरा करना कर्तव्य है। तो ऐसे में हाजीपुर जिस सीट से रामविलास पासवान लगातार चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, उस क्षेत्र की जनता का सेवा करूंगा, उनका सपना जो है वो साकार करूंगा। अब उस चिराग पासवान के इरादे अब बिल्कुल से बदल गए हैं। चाचा के सामने यूं कहे कि सरेंडर कर चुके हैं। अमित शाह से मुलाकात का असर बताया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में चिराग जमुई से सांसद है। चिराग पासवान का जो प्यार जमुई के लोगों के लिए, जमुई की जनता के लिए अब तक नहीं दिखा, वो अब दिख रहा है। चिराग पासवान ने जमुई में क्या कहा है, पहले उस बयान को आप सुनिए। ये बोर्ड ये फैसला करेगा, बट हाँ, जिस बात को मैंने बार बार कहा कि युवा अवस्था में आया था, बुजुर्ग होकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जमुई से मेरा रिश्ता सिर्फ एक सांसद और जनता का रिश्ता नहीं है। यह अनुभव मैंने पिछले 8-9 सालों में किया है। जमुई की जनता जिस तरीके से मुझे एक बेटे के तौर पर, भतीजे के तौर पर, यहाँ के युवा अपने भाई के तौर पर, अपने दोस्त, अपने साथी के तौर पर जिस तरीके से मुझे गले लगाते हैं, जिस तरीके से मुझे प्यार, आशीर्वाद, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में जिस तरीके से जमुई की जनता ने मेरे पिता के निधन के बाद मुझे सर आंखों पर बैठाया, मेरा मार्गदर्शन किया, तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर ये बनाए हुए संबंध है जिसको मरते दम तक में नहीं। इंडिया वर्सेस एनडीए 31 अगस्त को इंडिया की भाई बहुत लालसा है हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में कि भाई। तो आपने सुना, युवा अवस्था में आया था, बुजुर्ग होकर जाना चाहता हूं। मतलब साफ है कि जब पहली बार चुनाव लड़े चिराग पासवान, या फिर यूं कहें कि जब राजनीति की एंट्री हुई तो युवा अवस्था में एंट्री हुई थी, अभी भी युवा ही है। और ऐसे में चिराग पासवान की इच्छा है कि वो बुजुर्ग होने तक जमुई की ही सेवा करें। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यहाँ के लोगों ने जो मान सम्मान प्यार दिया है, उसका मैं कीमत जो है अदा नहीं कर सकता। एक गार्जियन होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक चाचा होने के नाते यहाँ की जनता ने मेरे साथ वर्ताव किया है। पिताजी के जाने के बाद जो प्यार मिला, उसके बारे में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब कि ये प्यार, ये शब्द अब तक चिराग पासवान के मुंह से नहीं सुने होंगे जमुई क्षेत्र की जनता के लिए। ये प्यार, ये मान सम्मान अब तक हाजीपुर के लोगों के लिए दिख रहा था, लेकिन अब अचानक से सब कुछ बदल गया। चूंकि अमित शाह से मुलाकात के बाद यह कहा गया कि अमित शाह ने चिराग पासवान को स्पष्ट तौर पे कहा कि आप जहां से सांसद है वहीं से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर से आपके चाचा सांसद है, तो ऐसे में वही वहां से चुनाव लड़ेंगे। चाचा के साथ जो मतभेद है उसे खत्म कर लिया जाए। चाचा भी अब डंके की चोट पर कह रहे हैं कि किसी भी हाल में हम हाजीपुर नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि चाचा भतीजे में ठनी थी, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान अब थोड़ा डाउन हो गए हैं। उनकी जुबानी जंग जो थी वो नम पड़ गई है। चिराग अब यह कह रहे हैं कि हाजीपुर मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन जमुई की जनता ने जो मुझे प्यार, मान सम्मान दिया है, उसके बदले में हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। युवा अवस्था में आए थे और बुजुर्ग होकर जाना चाहते हैं। यानी कि 14 में जब एंट्री हुई थी तब यूथ थे, आज भी यूथ है, और अंतिम समय तक चिराग जमुई से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है। मंच के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इन्हीं बातों को चिराग पासवान ने दोहराया है, जिसके बाद चर्चा हो रही है कि चिराग पूरी तरह से चाचा के सामने सरेंडर हो चुके हैं। और ये सब कुछ अमित शाह से मुलाकात का असर है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।